हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो सबसे बड़ी क्वेरी आज के दिन हो रखी है कि सर नर्वस हो रखा हूं मैं इंटरव्यू की वजह से। और बार बार मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, एंग्जाइटी ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्या क्या। मैं यार आपके लिए टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, पर मुझे लग रहा है कि उन सब टॉपिक पे तो एक दो क्वेश्चन आएंगे, मगर ओवरऑल अगर आपकी ये चीज मैंने सोल्व नहीं करी ना, तो आप उन चीज़ों पे भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो चलो उन चीज़ों को भी सोल्व कर लेते हैं, एक वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद अपन मेन कंटेंट के सीरीज पे चलेंगे। तो सबसे पहले छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है, पीओ पोस्टेड था ओबीसी बैंक में, उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और हरियाणा ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ था मेरा। प्रेजेंटली मैं एमओडी में जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपके कौन कौन सी क्वेरीज को जो है ना वो अब सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो कई लोगों का क्वेश्चन है कि सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, ये पूरी लाइफ में आज से पहले मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो डर लग रहा है सर, याद रहेगा कि नहीं सर, ये भी अब तो दिमाग ये कह रहा है कि पता नहीं याद भी रहेगा कि नहीं है। और सर अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली आपको फियर ऑफ फेलियर परेशान कर रहा है। सर पैनल का मूड पता नहीं कैसा होगा, हो सकता है उसका मूड खराब हो, हमारा इंटरव्यू खराब हो जाए, कोई बात नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे। सर मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, सर मेरी लुक्स अच्छी नहीं है, सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, सर मेरी एक्सप्लेन करने की जो पावर है ना वो कम अच्छी है, सर मैं इंट्रोवर्ट हूँ सर, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ सर, मैं ये हूँ सर, मैं वो हूँ सर, पता नहीं कितनी चीजें। ठीक है, इनके बारे में भी कवर करेंगे। और 2-3 दिन बचे हैं सर, या किसी के पास 10-12 दिन बचे हैं सर, क्या करें अब बताओ हमें। ठीक है, चलो एक एक करके आपकी इन सारी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। एंड आई एश्योर यू, ये वीडियो देखने के बाद ना आपके दिमाग में अगर आप मान लो 20% कॉन्फिडेंट हो ना, आई गारंटी ये 80% पे मैं इसको ले आऊंगा। 80 से 100 जा पाता है कि नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को कितना अच्छे से ग्रैस्प करेंगे। अगर एक बार में पूरा नहीं आ रहा है, दोबारा देख लेना, मोटिवेशन जबरदस्त आने वाला है इस वीडियो के बाद आपके अंदर। चलिए शुरू करते हैं अपने मेन कंटेंट के साथ। सबसे पहले कि सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है लाइफ का और डर लग रहा है सर, याद रहेगा कि नहीं, ये इन दोनों कंसर्न को ना एक साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपका फियर का पॉइंट ही उठा लेते हैं। यार फियर ये किसने कहा है कि ये एक नेगेटिव क्वालिटी है? मुझे बताओ, फियर किसको फियर नहीं लगता? मतलब डर ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको डर ना लगता। डर नहीं लगता एक तो पागल को, और एक नहीं लगता बच्चे को। वो बेड से कूद जाता है, उसको चलना नहीं आता, बेड से कूद जाएगा, छत से कूद जाएगा, आप छत पे ले जाके छोड़ दो, कोने पे जाके कूद जाएगा। दैट मीन्स कि वो बहुत ब्रेव है ना। वो अनअवेयर है ऑफ द सर्कमस्टांसेस कि क्या हो सकती है, नीचे गिरने के बाद क्या होगा उसको नहीं पता, पागल को भी नहीं पता। बट जो एक एडल्ट होता है, जो एक समझदार आदमी होता है ना, जिसको मतलब ये चीजें पता है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, वो आदमी फियरफुल होगा ही होगा। अगर आप 20,000 बच्चे वहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, आई गारंटी यू 20 के 20,000 को डर लग रहा है। तो इसमें एक्स्ट्रा एज किसको है? आपको डर लग रहा है, ये तो कोई यूनिक बात तो नहीं हुई, ना ही आपकी नेगेटिविटी हुई ना किसी की पॉजिटिविटी हुई, तो सब बराबर हो गए। और जब सब बराबर हो गए तो इसमें घबराने वाली बात ही क्या है? भाई 20 के 20,000 बच्चों को अगर डर लग रहा है तो इट्स ओके, मतलब सबको लग रहा है, तो ये तो कोई डिसाइडिंग पॉइंट हुआ ही नहीं ना कि आपको डर लग रहा है तो आपका खराब जाएगा। ये डिसीजिव पॉइंट हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये ना एक पॉजिटिव क्वालिटी होती है, डर लगना। डर लगने का मतलब पता है कि आप, डर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको एडवांटेज ही बता देता हूँ। एक तो ना आप चीजों की वैल्यू समझ जाते हो। अब मान लो इसी इंटरव्यू की जगह ना आपको किसी पार्टी में जाना होता, तो आप ना चीजों की वैल्यू नहीं करते, ऐसे ही चले गए, जो मर्जी मन आया पहन के चले गए, जो मर्जी आपने बियर्ड रखी हुई है, जो मर्जी आपने स्पाइक्स बना रखे हैं। यहाँ नहीं करोगे आप, यहाँ चीजों को वैल्यू करोगे, क्योंकि डर लग रहा है आपको। अगर डर नहीं लगता ना तो आप इंटरव्यू को इतना हल्के में ले लेते, आपका वैसे ही खराब हो जाएगा, आपका ओवर कॉन्फिडेंस इतना उभर के आ जाएगा, आपकी कैजुअलिटी इतनी उभर के आ जाएगी कि आप चीजों की वैल्यू ही नहीं करोगे। और वैल्यू नहीं करोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा बॉस। तो डर आपके फेवर में काम कर रहा है, अगेंस्ट में काम नहीं कर रहा आपके। आप ना मिस्टेक्स अवॉइड करते हो लाइफ में ना, पीछे मुड़ के देख लो, सबसे कम गलतियां तब लगी थी जब आपको डर लग रहा था कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। याद कर लो, आपने जब भी चीजों को सीरियसली लिया है, एक फोकस के साथ लिया है, एक कॉन्सिक्वेंस के साथ लिया है कि जी ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, तो आपने गलतियां करी क्या? आपने प्रिपरेशन करी तो डर लग रहा था ना आपको, उस डर में आपने कि सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए आपने और तैयारी करी और तैयारी करी। डर ही तो वो वजह है, डर ही नहीं लगा तो आप जाओगे ही नहीं वहां पे, इंटरव्यू देने ढंग से जाओगे ही नहीं, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपको दोनों चीज, आपको वैल्यू करनी सिखाता है और चीजों से, गलतियां करने से बचाता है। दूसरा,
अब क्या है कि फियरलेस मतलब डर तो लग रहा है, उसको कवर कैसे करे। यार फियरलेस होने के लिए ना सीधी सीधी सी बात है, आपने ये जो पॉइंट है ये इसके साथ भी कनेक्ट है, याद रहेगा कि नहीं। यार उस आपका दिमाग ना आपके साथ खेल रहा है। उसको बताओ प्री निकाला है मैंने, मेंस निकाला है मैंने, और दूसरा अगर ये मेरे को अगर याद रहने वाली दिक्कत होती ना, तो प्री और मेंस नहीं निकाला होता मैंने। अब अभी के लिए मुद्दा ही नहीं होता कि इंटरव्यू देने जाना है या नहीं देने जाना है, कॉल लेटर नहीं आया होता, मेरा मेरा नाम आता जब मेंस का रिजल्ट चेक करता, यू आर नॉट इन द लिस्ट, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब आपको याद भी रहता है, ये कंफर्म है। और दूसरा इस बात से क्या घबरा रहे हो यार कि ये फर्स्ट टाइम है। मुझे ये बताओ, आईबीपीएस का भी तो आपने कभी ना कभी फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था ना, 12th में भी तो आप फर्स्ट टाइम गए थे ना, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी तो फर्स्ट टाइम बने होंगे ना कभी, हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है, तो इंटरव्यू का भी फर्स्ट टाइम है। इसमें इतना घबराने वाले हाइप क्रिएट करने वाली क्या बात है कि जी हो जाएगा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम हर चीज का होता है। अब बात करते हैं ये हो क्यों रहा है। देखिए आपका दिमाग ना आपके साथ खेल रहा है, वो फियर क्रिएट कर रहा है ताकि ये आपको कंट्रोल कर ले। कितने ही फिलोसोफर ने, विवेकानंदा ने कहा है कि भैया मन के हारे हार मन के जीते जीत है, सभी ने उसी बात को रीफ्रेज किया इधर से उधर। बात मन मतलब क्या है, मन को अगर समझा लिया ना या इसको टेक ओवर कर लिया, तो आपकी सक्सेस वैसे ही गारंटेड है। तो सारा दिमाग का ही खेल है, अभी वो आपको कंट्रोल कर रहा है, डरा रहा है आपको कि भैया आपको याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, ताकि इसके ऊपर आप डिपेंडेंट रहो कि भाई याद रख लियो, याद रख लियो, याद रख लियो। सॉल्यूशन क्या है, आप इसको कंट्रोल कर लो यार, आपके हाथ में है ना। ये आपको डर दिखा रहा है, आप इसको सॉल्यूशन दिखाओ, इसको कंट्रोल करो कि चल कोई बात नहीं, नहीं याद रहेगा ना, आई एम नॉट वरीड एट ऑल, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तुझे यही लग रहा है ना कि याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, तू टेंशन ना ले। तू इस चीज को लेके मत घबरा कि तेरे को याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा इसको, चिल कर। जैसे ही आपने अपने दिमाग को ये बता दिया ना, आपका डर 50% खत्म हो गया। अब आपके दिमाग के पास डराने के लिए चीज ही नहीं है, जिस चीज से डरा रहा था वो आपने एक्सेप्ट कर ली। अब क्या डराएगा, फेल हो जाएगा, तू बात तू मान तो ली भाई, फेल हो जाऊंगा तो अगली बार बैठ जाऊंगा, क्यों डरा रहा है, बस खत्म। जैसे ही फियर सरफेस करे ना, उसको स्मैश डाउन करो। फियर की दिक्कत क्या है, ये जितनी देर आप इसको रखोगे ना उतना ही ज्यादा हैवी हो जाएगा। यार 1 किलो के पॉलीथीन को ना अगर 5 मिनट पकड़ के रखोगे ना कुछ नहीं होगा, अब अगर 1 घंटा पकड़ के रख लिया ना, आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा, और एक दिन पकड़ लिया ना हाथ पैरालिसिस में चला जाएगा आपका। डर उसी तरह की चीज है, जितनी देर इसको रखोगे ना उतना ज्यादा आपको नुकसान करेगा ये। जैसे ही उभरे ना, इसको उठा के पटको, इसको बोलो कि बेटा 121 करोड़ का देश है ये, 121 करोड़ का, और वो भी लास्ट फिगर है ये, नई फ्रेश फिगर नहीं है। हर साल ना ग्रेजुएट्स की बाढ़ निकलती है इस देश में से, उसके बावजूद टॉप 20,000 ब्रेन्स में हूं मैं। अगली बार फिर उखाड़ दूंगा, तो क्यों मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है। 20,000 ब्रेन्स में बैठे हो आप, लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा था, आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसमें से आप टॉप 20,000 में बैठे हो, और इन टॉप 20 में से अगर बेयर मिनिमम भी रेशियो लेके चले 10K का सिलेक्शन होना है, इसका मतलब 50% चांसेस तो हैं कि आप सिलेक्ट होगे। तो किससे घबरा रहे हो यार, क्यों डर रहे हो आप अपने दिमाग से, जब आप ऑलरेडी 20,000 के ब्रेन में कैलकुलेशन कर लेना, एक बार परसेंटेज निकाल लेना कि कितनी परसेंट क्रीम के अंदर आप बैठे हो अगर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो तो भी। समझ रहे हो। तो इस डर को ना डरा, इसको बताओ कि बहुत हो लिया तेरा, खत्म कर अब साइड में। सर अगर नहीं हुआ तो, और फियर ऑफ फेलियर बार बार परेशान कर रहा है सर, कुछ भी पढ़ रहे हैं दिमाग में 24 घंटे वही हो रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होएगा नहीं होएगा, फिर क्या करेंगे फिर क्या। ये फिर से वही काम कर रहा है, आपका ना दिमाग जो है ना कंट्रोल कर रहा है आपको थ्रू द फियर इट हैज क्रिएटेड। ये आपको बार बार याद दिला रहा है कि भैया याद रख, याद रख, ये हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो देख तेरे साथ क्या होगा। वो ये कह रहा है कि चल ठीक है, तेरे को चीजें तो याद रह जाएंगी, पिछला डर तो ये था कि याद ही नहीं रहेंगे तेरे को। जब आपने इस डर को ओवरकम कर लिया ना कि मैं याद नहीं रखेगा, कोई बात नहीं, मैं याद रख लूंगा, मेरा अभी तक प्री मेंस में हुआ, आगे भी याद रह जाएगा। अब ये कहेगा चल तूने याद रख लिया, फिर भी हो सकता है तेरा सिलेक्शन ना हो, ये इसने दूसरा, क्योंकि अब ये सेकंड लेयर लेके आ रहा है, इसका सॉल्यूशन दो, नेक्स्ट ईयर दे दूंगा भाई। फिर ये कहेगा उसमें नहीं होगा, उससे नेक्स्ट में दे दूंगा, इसमें नहीं होगा आरबीआई का दे दूंगा, एसबीआई का दे दूंगा, एसएससी का दे दूंगा। अगर आईबीपीएस पीओ का आपने प्री मेंस क्लियर कर दिया ना, तो 90% चांस है कि आप आने वाले सभी एग्जामिनेशन का प्री और मेंस तो आराम से निकाल दोगे। तो इसको क्यों डरने का, इसको क्यों डराने की आप पावर दे रहे हो। दूसरा, अब कुछ लोग कहेंगे जी मेरी लास्ट अटेम्प्ट है या मेरी अगली लास्ट अटेम्प्ट है, तो ये डर को तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, इसको बोल एसएससी दूंगा।
एसएससी नहीं होएगा, स्टेट का दे दूंगा। स्टेट का नहीं होगा, यूपीएससी देंगे यार, स्टेट देंगे, स्टेट पीसीएस दे देंगे, स्टेट की जो स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है हर स्टेट का, वो दे देंगे। अरे मरे से मरा कुछ नहीं, और फैकल्टी बन जाएंगे यार, पढ़ा लेंगे हम। फिजिक्स फिजिक्स कह रहा हूँ, आप रीजनिंग पढ़ा लेंगे, मैथ्स पढ़ा लेंगे, इंग्लिश पढ़ा लेंगे, जीके पढ़ा लेंगे, बैंकिंग पढ़ा लेंगे यार। इतना अगर प्री और मेंस क्वालिफाई किया, इसका मतलब सब्जेक्ट तो आता है आपको। अरे कर लेंगे भाई कुछ ना कुछ, क्यों टेंशन ले रहा है? दिमाग को गो, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, तू लोड ना ले, मैं अपने आप देख लूंगा। जैसे ही आपने इसे पावर छीन ली ना कि तू डिसाइड करने वाला फेट, इसकी नहीं चलेगी आपके ऊपर, ये डर इसका आधे से ज्यादा खत्म हो जाए। यार मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, 10th क्लास, 8th क्लास और 12th क्लास, हर बार एक सब्जेक्ट में मैं डॉट पे पास हुआ, और 12th की केमिस्ट्री की किसी दिन मार्कशीट दिखा दूंगा। 70 मार्क्स का हुआ करता है थ्योरी का पेपर, 23 मार्क्स आए थे, और ये पेपर मैं छोड़ने वाला था कि यार पास नहीं होऊंगा शायद। नहीं भी होता, डॉट पे ही हुआ हूँ, बट अटेम्प्ट दिया ना, अच्छा अटेम्प्ट दिया, गुड विल के साथ दिया। उसके साथ बीटेक में पता नहीं कितने सब्जेक्ट मैंने डॉट पे पास किए हैं, आउट ऑफ 100 मैनी सब्जेक्ट्स आर स्कोरिंग ओनली 40। कोई बड़ी बात नहीं है यार, अटेम्प्ट तो दो ना यार, आप एक गुड फेथ में आप अटेम्प्ट दो, होगा पक्का। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में गया, उसके बाद बैंक में गया, फिर यूपीएससी में गया, फिर वापस बैंक में आया, फिर एसएससी में गया, एसएससी भी 2-3 बार निकाला। यार आपकी लाइफ ना आपको वहां ले जाएगी जहां आपकी डेस्टिनी है, डोंट वरी अबाउट इट। योर डेस्टिनी विल टेक यू वेयर यू वर सपोज टू गो। तो अगर आपकी लाइफ आपसे ये एग्जाम नहीं क्रैक करवाना चाहती ना, तो समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। यूं समझ लो कि कुछ अच्छे के लिए नहीं हुआ है आपका। समझ रहे हो मेरी बात? हमारे साथ के पता नहीं कितने ही लोग थे जिनका एसएससी और बैंक नहीं निकला, और आज फार बेटर इनकम जनरेट कर रहे हैं। क्या जरूरी है कि बैंक में ही रहना है आपको? ये मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप बैंकिंग छोड़ दो, ये मैं ये कह रहा हूँ, इस डर को वापस काउंटर डराओ कि भैया अगर ये नहीं हुआ ना, तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होगा। हो सकता है मैं तो यहीं पे सेक्रीफाइस कर लेता अपनी पूरी जिंदगी। क्या पता अगर यहाँ सिलेक्शन ना हुआ तो मेरे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही थी। पर यहाँ मैं जाऊंगा कब, जब यहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं होएगा। तो कोई बात नहीं, हो सकता है समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर मी। अब डर का जोर खत्म, अब क्या कहेगा आपको, आपने वो डर का जोर ही खत्म कर दिया उसके ऊपर से। सर पैनल का मूड पता नहीं कैसा होगा। देखिए, दे आर बीइंग पेड टू बी इन गुड मूड। उनको पैसा मूड खराब करने का नहीं दिया गया है। उनको पैनल में बिठाया गया है कि आप अच्छे मूड में आना, इसके लिए आपको ये इंसेंटिव दिया जा रहा है, ये एचआरए दिया जा रहा है, ये टीए डीए, जो भी उनको एक्सपेंसेस, जो आईबीपीएस उनके ऊपर इनकर कर रहा है, वो इसीलिए दिया जाता है कि आप गुड मूड में आओ। और इंटरव्यूअर जो जो है ना, 90% लोग मैच्योर लोग होते हैं। आप भी आने के बाद इस बात को कंफर्म कर दोगे। और दूसरा ना यार, वहाँ के इंटरव्यू का या ये जो प्रोसेस जिसमें गए हो ना, इसका जो पर्पज है ना, वो आपका सिलेक्शन करना है, ना कि रिजेक्शन करना। ये आईबीपीएस है, इसमें एस का मतलब सिलेक्शन होता है, आर, ये आईबीपी आर नहीं है कि यहाँ पे लास्ट में रिजेक्शन आता। सिलेक्शन वो आपको सिलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, ना कि आपको रिजेक्ट करने के लिए। आपको क्यों लग रहा है वो रिजेक्ट करेंगे? अगर रिजेक्ट ही करना होता तो फिर क्यों ये तामझाम किया, प्री करवाया, मेंस करवाया, इंटरव्यू के ऊपर पैसा खर्च करा? आपको सिलेक्ट करना चाह रहे हो, बस आपको प्रेजेंट करना है जो आप हो, दैट्स ऑल। दूसरा, हर इंसान के ना कुछ स्ट्रेंथ होती हैं और कुछ वीकनेस होती हैं। कोई भी एम्प्लॉय परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे पी का मतलब परफेक्ट नहीं होता है, पी का मतलब पर्सनल होता है, मतलब कि एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं आपके अंदर, परफेक्शनिस्ट नहीं ढूंढ रहे होते। वो अगर परफेक्शनिस्ट ढूंढना होता ना, कुछ और अलग वो राउंड चलाते वहां पे, पता नहीं ओलंपियाड ओलंपियाड से लोग लेके आते। एक नॉर्मल एम्प्लॉय चाहिए जो उनका काम कर दे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स ऑल। अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पहले 1 से 2 मिनट ना वो आपको कंफर्टेबल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप घुसे और उधर से वो तीर कमान लिए बैठे, आओ बेटा घुसो, अभी इधर हो तीर मारेंगे, फिर इधर जाओगे तो इधर तीर मारेंगे। ना ना ना, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल करेंगे आपको वो, बिल्कुल आप ना चिल फील करने लग जाओगे पहली 1-2 मिनट के बाद। डर आपको लगेगा सिर्फ जैसे यहाँ बाहर हॉल में बैठे हो और यहाँ आपका रूम में लोकेट हुआ है। जो ये जर्नी है ना, ये जर्नी आप ना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना। यहाँ जाते ही और अंदर दरवाजे में बैठ के, और यहाँ पैनल बैठा है, यहाँ जाते ही आपका डर खत्म हो जाएगा। वो डर है कि ये होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। रूम के अंदर घुसते ही आपकी ये सारी क्वेरीज अपने आप सोल्व हो जाएंगी। दूसरा, कंफर्टेबल करेंगे आपको, जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तब वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। तब तक आपको ना आपसे अच्छे से बतियाएंगे, वो थोड़ा बहुत हंसेंगे, समझेंगे, एक आध बात को इधर उधर बोल देंगे। कंफर्टेबल जब कर दिया ना, तब करेंगे। यार रोडीज थोड़ी है कि वहां पे रघु और राजीव बैठे हैं, जाते ही गालियां पीलनी शुरू कर देंगे। यार बैंक का इंटरव्यू हो रहा है, आपने उनकी सारी क्वालिफिकेशन को क्लियर कर दिया है,
अब वो आपसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में ये जानने आए हैं। सोल्यूशन क्या है बॉस? जब ये सब सारे थॉट आपको परेशान है, चिल करो, बी योर सेल्फ। आप जो हो वो हो, ना तो आप इसको चेंज करने वाले हो 1-2 दिन या 10-15 दिन में, ना तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, ना कोई नया अमेंडमेंट ला सकते हो। सो बी योर सेल्फ ना यार, क्यों कुछ और बनना है? हो सकता है आप जो हो वही उनको चाहिए था, और आप जो बनने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं चाहिए था, तो आपने अपना नुकसान करवा लिया। बी योर सेल्फ वट एवर यू आर, क्योंकि यहाँ ना इस डोमेन में ना आप कंफर्टेबल होते हो जब आप अपने आप की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। और ना जब इन चीजों से भरोसा ना आए ना, कॉन्फिडेंस ना आए, तो मेरी तो लाइफ का एक रूल रहा है, हैव फेथ ऑन योर हार्ड वर्क। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, मेहनत कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। आपने मेहनत करी है, प्री मेंस के लिए इतना पढ़ा है, आपने सब कुछ क्लियर किया है, और ये राउंड क्लियर करके आए हो, इसका मतलब आपने मेहनत करी है ना। ये प्रूफ है आपका, प्री और मेंस आपने क्लियर किया है, ये आपके हार्डवर्क का प्रूफ है। तो इंटरव्यू में ऐसे अलग से क्या हो जाएगा जो ये आपसे क्लियर नहीं होगा? और दूसरा, जब आपको ये बात से भी नहीं आए, तो अगली बात से समझ लो, गॉड हेल्प्स हिम हु हेल्प्स हिमसेल्फ फर्स्ट। भगवान भी उसकी मदद करता है दोस्त जो खुद की मदद करता है। ऐसे हार थक के मेरे से नहीं होगा, डर गया जी मैं तो ना ना ना, आपको अपने ऊपर आप फाइट लो कि मैं करूंगा, भगवान भी आपको सपोर्ट करेगा। बेसिकली ना इसी को रीफ्रेज करके मेरा ये फिलोसफी हुआ करती है, द हार्डर यू वर्क लकियर यू विल गेट। लक कुछ नहीं होता है, आपने हार्ड वर्क किया है। आपने मान लो ये 6 पिलर्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाना है, अब आपने 2 ही पिलर पढ़े हैं ना 6 में से, तो आपकी 30% ही पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, और 30% ही लक्की हो आप अभी के लिए। अगर आपने और जो बचे हुए 2 पिलर्स पढ़ लिए, आप 30% और आपने जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी, और 30% और आपने लक गेन कर लिया। जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करते जाते हो उतना ज्यादा आप लक्कियर होते चलते हो। सिंपल गेम, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जी अगले पे। सर मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, सर मेरी लुक्स उतनी अच्छी नहीं है, सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी है, सर मैं एक्सप्लेन अच्छा नहीं कर पाता, सर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इतना अच्छे से बोलता नहीं हूँ, पता नहीं कितनी मतलब अनगिनत बातें हैं ये जो आप अपने आपका दिमाग जो आपको बता रहा है ना कि तेरे अंदर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि बैंक को क्या चाहिए सिलेक्ट होने, तो आप बैंक में गए हो ना, अपने दिमाग में तो रिक्रूट होने नहीं गए हो। अब मैं बता देता हूँ दिमाग को, आपके बैंक को क्या चाहिए जिसके लिए आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो। बैंक को ना बहुत बिजनेस करना है, और बिजनेस के लिए डिपॉजिट और लेंडिंग ये एक बेसिक रूल है। पैसा जमा होएगा, पैसा हमें जो है आगे लोन देना है। ये कोई होटल बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन, लुक्स, कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनेशन, ये सब लुक्स के ऊपर काम करोगे। एयरलाइंस नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए। आप किसी भी बैंक ब्रांच में चले जाओ, 10 बैंक ब्रांच में चले जाओ, आपको पता नहीं कितने ऐसे ऑफिसर्स दिख जाएंगे जो कि उतने प्रेजेंटेबल नहीं है, उतने वो बन के नहीं आते, उतने वो सजे सवरे नहीं रहते। एयरलाइंस में है बॉस वो क्वालिटी। आप वहां जा रहे हो तो ये सब बातें सोचो। यहाँ क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ। बैंक को जो चाहिए था ना वो उन्होंने आपके अंदर देख लिया है। बैंक को चाहिए था जी क्वांट आना चाहिए बंदे को, ये बिजनेस लेके आएगा, पैसे का खेल है, मैच नहीं आता तो ये डुबा देगा बैंक को। आपने वो क्राइटेरिया 2 बार क्लियर कर दिया, प्री में और मेंस में, कि जी क्वांटिटेटिव स्किल्स मेरी अच्छी है, बैंक को क्वांटिटेटिव चाहिए थी, हो गया। रीजनिंग स्किल्स चाहिए थी कि भैया यहाँ की बजाय यहाँ लगाऊं, और यहाँ क्यों लगाऊं, और यहाँ क्यों ना लगाऊं इस फंड को, इसको कैसे रिकवर करूं, इसको कैसे रिकवर ना करूं। इसके लिए रीजनिंग स्किल्स चाहिए थी। 2 बार आपने प्री और मेंस में ये क्वालिफाई कर लिया, बैंक के 2 क्राइटेरिया अब आप पूरे कर चुके हो। तीसरा चाहता है बैंक आपको इंग्लिश ना पढ़नी आनी चाहिए, पढ़नी, इंग्लिश रीडिंग। अगर वो होता तो सब्जेक्ट में लिखा होता स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो, नहीं है। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश की आपको इतनी समझ होनी चाहिए, और वो आप प्री और मेंस में फिर से क्वालिफाई कर चुके हो। क्यों चाहिए इंग्लिश की? कि भैया कल को हम बैंक के सर्कुलर्स आएंगे, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आएंगी, बैंकों की गाइडलाइंस आएंगी, 70 तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी, तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप पढ़ोगे कैसे? वो चीज चाहते थे वो आपसे, वो आपने प्री मेंस में क्वालिफाई कर दिया। मतलब कि अभी तक के लिए बैंक के 3 क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर रखे हैं। कंप्यूटर स्किल चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि ब्रांचेज के अंदर कंप्यूटर्स के साथ ही तो आप डील करोगे। आपके जो ऑफिस में कम से कम 8 10 20 पीसीज होंगे जहाँ पे स्टाफ बैठा होगा, आपको कंप्यूटर की एबीसीडी नहीं पता होगा, तो आपका स्टाफ भी आपको बेवकूफ बनाता रहेगा और काम भी नहीं चलेगा, बिजनेस डाउन कर दोगे, कस्टमर जो है आपके कम हो जाएंगे, ब्रांच का बिजनेस कम हो जाएगा। इसलिए आपको कंप्यूटर स्किल्स पता होनी चाहिए। जीके क्यों जरूरी है जी? मार्केट के अंदर इतनी सारी चीजें चलती हैं। अच्छा, कंप्यूटर स्किल्स भी आप अपनी प्रूव कर चुके हो,
जीके क्यों जरूरी है कि मार्केट में बहुत तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है ना, तो आप अपने दिमाग का यूज कर पाओगे कि ये चीज मैं कैसे लागू कर सकता हूँ, या फिर मार्केट में एक ये न्यूज है, इससे मैं कैसे बच सकता हूँ। समझ गए आप बात। जनरल नॉलेज आपकी इसलिए चेक करी जाती है, और वो आप अगेन आप मेंस में इसको प्रूव कर चुके हो। तो दोस्त, जो जो क्राइटेरिया वो तो आप फुलफिल करते जा रहे हो बैंक के। और बैंकिंग अवेयरनेस ये भी आप इसी के साथ ऐड कर लो, इसके सेम पॉइंट में वही बातें बोलनी है मुझे। इन शॉर्ट, बैंक को चाहिए आपके अंदर ये क्वालिटी, और ये आप सारी की सारी प्रूव कर चुके हो। तो जिन चीजों से डर रहे हो, इनका कोई रोल ही नहीं है। अभी जो इंटरव्यू में जो देखना चाह रहे हैं ना, वो एक तो ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि देखिए, 20,000 लोग हैं, 10,000 लोगों को लेना है, कोई ना कोई तो बेस बनाना पड़ेगा उनको। वो ये चाहते हैं कि बेटर पर्सनैलिटी का बंदा हमें हमारे पास आ जाए, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, जो समझा सके, एक्सप्लेन अच्छा कर सके। बट ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल के नाम पे उनको शशि थरूर चाहिए बैंक के अंदर, ना ना ना। लुक्स के नाम पे उनको दीपिका पादुकोण चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। सुनील शेट्टी चाहिए, नहीं ऐसा। एक्सप्लेनेशन के नाम पे कोई बहुत अच्छा, जो भी एक्सप्लेनेशन के मामले में है, वो फन्ने खान नहीं चाहिए उनको। उनको बस ये चाहिए कि ये काम कर दे बस हमारा। बस ये चीजें आपकी चेक करना चाहते हैं। बाकी जो उनका मेजोरिटी कंटेंट था ना, यही वजह है कि इसको वेटेज 80% दी गई है। देखो, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही, बट स्टैटिस्टिक्स तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। इन चीजों को वेटेज दी गई है। जो आपकी जो बाकी चीज है ना, वो सिर्फ 20% है। और वो भी क्या है, एक बेसिक बेसिक चीजें मत करना। मतलब बेसिक बेसिक मिस्टेक ना करना। आप इंटरव्यू में गए हो, सज सवर के चले गए कुछ और ही तरह से, वो मत करो। आप इंटरव्यू में एरोगेंस एरोगेंस दिखा रहे हो अपनी, वो मत दिखाओ। मतलब ये चीजें आपने नहीं करी ना, ये जो गलतियां हैं जो मैंने अभी तक सारी वीडियोस में बताई, अगर वो नहीं करी, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो आप। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो, अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सर, 2-3 दिन बचे हैं, या एक दो के आई थी जी, 10-12 दिन बचे हैं जिनके लास्ट में। क्या करें अब? बेटा, सिर्फ आप ना मेडिटेट करो, रिलैक्स करो। जितना आपने पढ़ना था ना, वो आप पढ़ चुके, प्री में, मेंस में, उसके बाद से उस दिन से लेके आज तक पढ़ ही रहे हो ना। डेली बैंकिंग का भी पढ़ते हो, करंट अफेयर भी पढ़ते हो, पर्सनैलिटी के लिए पढ़ते हो, एचआर के क्वेश्चन पढ़ लिए, सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब जो होगा ना, वो देखा जाएगा। जो आपके हाथ में थी ना, आपने अपना कर्म कर दिया है। यू हैव डन योर एक्ट, नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू जज यू। करने दो उनको जज। आपने अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव कर लिया, आपने जो करना था कर दिया। अब देख, अब अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं। भाई, अपने हाथ में ये था, वो हमने कर दिया अपना बेस्ट, और वो अब तक हम करके आए हैं। और प्री और मेंस हमने क्वालिफाई भी कर दिया। और अगर फिर भी पढ़ना है, मान लो 10-12 दिन बचे हैं, देखो 1-2 दिन पढ़े हैं, तो बिना काम के रिवीजन के चक्कर में मत पढ़ना। कहीं नहीं जा रहा आपके दिमाग में से वो इन्फॉर्मेशन। बल्कि जितना आप प्रेशराइज कर रहे हो ना, प्रेशर कुकर बन रहा है, मत करो इसको। चिल करो, रिलैक्स करो, जो पढ़ना था पढ़ लिया। बट अगर 10-12 दिन पढ़े हैं, तो ना री रीड कर लो जो भी आपने पढ़ा है। और बस ना न्यूज़पेपर को ना घंटे, 1 घंटे के करीब उसके ऊपर टाइम लगा लो, कि भाई देख लो न्यूज़पेपर में क्या आया है, उसको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कनेक्ट कर लो, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं करना। एंड हैव फेथ ऑन योर हार्ड वर्क, जो आपने अभी तक किया है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती, तो आप लिस्ट में नहीं होते, इंटरव्यू की लिस्ट में नहीं बैठे होते। या तो प्री में आप बाहर हो चुके होते, या मेंस में आप बाहर हो चुके होते। फिर भी नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी है। अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो एक अलग गेम है। ठीक है। तो दोस्त, ये थी जितनी भी बात मुझे समझ में आई। मैंने कमेंट सेक्शन में आपको बोला भी था कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो लिख दीजिए। जितने बच्चों की आई, उनके मैंने पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो कोई दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, नहीं तो मोटिवेशन इनफ हो गई है। बार बार अलग अलग चीजें करने से बढ़िया है उसी चीज को आप दोबारा से रिपीट करो। इस चीज को दोबारा देख लो जब भी डाउन फील करो। और उसके बावजूद आपके कोई टॉपिक्स हैं, कोई क्वेरी है जो बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो। और ना, कम्युनिटी टैब अपनी ओपन हो गई, 1000 सब्सक्राइबर हो गए अपने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पीपल ऑल्सो, आप लोगों की वजह से हुए हैं। तो कम्युनिटी टैब अपनी ओपन हो गई है अब। तो मेरे दिमाग में जो भी आएगा, जो मुझे लगेगा कमेंट सेक्शन में बार बार चीज़ें आ रही है, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। क्योंकि दोस्त, वीडियो बनाना ना, ये थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। कम से कम 2-3 घंटे तो वीडियो से पहले लग जाते हैं सब प्रिपेयर करने में, फिर एडिटिंग वेडिटिंग अपलोड वगैरह करने में। वो टाइम टेकिंग है, तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाऊंगा अभी। स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि मेजोरिटी टॉपिक जो मैंने सोचे हुए हैं उनके ऊपर मैं बना दूं। बट स्टिल मान लो जो कोई रेलेवेंट कमेंट सेक्शन में आपके पॉइंट आएंगे, मैं उसको कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। तो आप उसको ना पढ़ लो। अगर कोई लिंक होगा, तो वो लिंक उसके अंदर डाल दूंगा।
कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होगी वो उसमें डाल दूंगा। कोई दो तीन, मान लो मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है कि भाई ये दो से तीन वीडियोस में से कौन सी बनाऊं कौन सी ना बनाऊं, वो मैं वहां पे पोल में डाल दूंगा। आप उसको ज्यादा वोट कर देना जिस पे आप वीडियो चाहते हो, तो मैं प्रायोरिटी पे उसके ऊपर डाल दूंगा। ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। टेंशन ना लो, हो जाएगा।